नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 का अपना जो 7वां अध्याय है भारत जनता अहम मैं भारतीय जनता हूँ, इस अध्याय का हम अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं हम भारत की जनता के बारे में इस अध्याय के अंदर क्या बताया गया है। तो देखते हैं। प्रस्तुत कविता आधुनिक कवि कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से उद्धृत किया गया है। इस कविता में भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या-क्या विशेषताएं हैं, वो इस पाठ के अंदर हमारे सामने रखी गई हैं। जो हमारे जो कवि कुल शिरोमणि है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, उनके द्वारा लिखा गया ये पाठ है और पाठ का नाम है अपना भारत जनता अहम। तो आपको इसके लेखक का नाम याद रखना है। लेखक का नाम क्या है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। तो देखते हैं इस पाठ के अध्याय के अंदर इसके श्लोकों में हमें क्या बताया गया है। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी नई क्लास आए उसकी अपडेट आपको मिल जाए। तो देखते हैं आज का अपना पहला श्लोक। अभिमान धना विनयोपेता शालिनः भारत जनता अहम कुलिसाद अपि कठिना कुसुमाद अपि सुकुमारा भारत जनता अहम। तो क्या बताया गया इसमें कि अभिमान धनाः अभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेताः विनम्रता से पूर्ण, शालीनाः शालीनता से युक्त, भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। कि क्या बताता है कि अभिमान रूपी धन वाली, विनम्रता से परिपूर्ण, शालीनता से युक्त मैं भारत की जनता हूँ। भारत जनता है यानी मैं भारत की जनता हूँ। कुलिसात अपि कठिना की कुलिसात अपि का मतलब होता है वज्र से भी, वज्र से भी कठिना यानी कठोर। कुसुमात अपि सुकुमारा, कुसुमात अपि यानी फूलों से भी, सुकुमारा यानी अत्यधिक कोमल। कि वज्र से भी कठोर और फूलों से भी कोमल, भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। क्या बताता है इसके अंदर? दोबारा देखते हैं श्लोक को। कि अभिमान धना अभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनम्रता से पूर्ण, शालीनाः शालीनता से युक्त, भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। कुलिसात अपि कठिना वज्र से भी कठिन कठोर, कुसुमाद अपि सुकुमारः फूलों से भी कोमल, भारत जनता अहम मैं भारत की जनता हूँ। श्लोक नंबर 2 के अंदर क्या बताया गया वो देखते हैं। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बकम वसुंधराम प्रिय श्रेय च चिनोम्युभ्यम सुविवेका भारत जनता अहम। तो क्या कहता है इसके अंदर कि निवसामि समस्ते संसारे मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ। समस्ते संसारे निवसामि का अर्थ होता है समस्त संसार में निवास करती हूँ। मन्ये च कुटुम्बकम वसुंधराम, और मैं वसुंधराम का अर्थ है संपूर्ण पृथ्वी को, मन्ये च कुटुम्बकम की परिवार मानती हूँ। संपूर्ण पृथ्वी को मैं परिवार मानती हूँ। प्रेय श्रेय च यानी श्रेय और कल्याण दोनों को मैं चुनती हूँ। चुनोभ्युम उभयुभम का मतलब होता है दोनों को मैं चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता अहम मैं अत्यधिक विवेकशाली भारतीय जनता हूँ। तो दोबारा देखिए श्लोक में क्या कह रहा है। निवसामि समस्ते संसारे मैं समस्त संसार में निवास करती हूँ। मन्ये च कुटुम्बकम वसुंधराम मैं संपूर्ण पृथ्वी को परिवार मानती हूँ। प्रेय श्रेय च चिनो उभयम श्रेय और प्रेय दोनों को मैं चुनती हूँ। सुविवेका भारत जनता अहम अत्यधिक विवेकशील में भारतीय जनता हूँ। अपना जो तीसरा श्लोक है वो किस प्रकार है वो देखते हैं हम। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना अहम साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटेने स्नाने परिपूरिता परिपुता भारत जनता अहम।
तो क्या कहता है कि विज्ञान धना अहम, विज्ञान रूपी धन वाली हूँ मैं, ज्ञान धना, ज्ञान रूपी धन वाली हूँ, साहित्य कला संगीत परा, साहित्य कला और संगीत से मैं परिपूर्ण हूँ। अध्यात्म सुधा तटीनी स्नाने, अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करके परिपूतः भारत जनता अहम, परिपूर्ण हुई मैं भारतीय जनता हूँ। तो क्या कहता है दोबारा देखो कि विज्ञान धना अहम, ज्ञान धना अहम, विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य कला संगीत पराहा, साहित्य कला और संगीत से परिपूर्ण, अध्यात्म सुधा तटीनी स्नाने, अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करके परिपुताहा परिपूर्ण, भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। कि विज्ञान रूपी धन वाली, ज्ञान रूपी धन वाली, साहित्य संगीत और कला से पूर्ण, अध्यात्म रूपी नदी में स्नान करके परिपूर्ण हुई मैं भारत की जनता हूँ। आगे अपना जो श्लोक नंबर 4 है उसमें क्या बताया गया है वो देखते हैं। मम गीते हे मुग्धम समम जगतय, मम नृत्येर मुग्धम समम जगत, मम काव्येर मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता अहम। मम गीते मुग्धम समम जगत, मेरे गीतों में संपूर्ण संसार मुग्धम यानी मुग्ध रहता है, डूबा हुआ रहता है, मग्न रहता है। समम जगत संपूर्ण जगत, मम नृत्य है मुग्धम समम जगत, मेरे नृत्य में संसार मुग्ध रहता है। मम काव्य मुग्धम समम जगत, मेरे काव्य में संपूर्ण संसार मुग्ध रहता है। रस भरिता भारत जनता अहम, मैं रस से परिपूर्ण भारतीय जनता हूँ। तो कवि क्या कह रहा है दोबारा देखते हैं कि मम गीतेर मुग्धम समम जगत, मेरे गीतों में संपूर्ण संसार मुग्ध रहता है। मम नृत्यर मुग्धम समम जगत, मेरे नृत्य में संपूर्ण संसार मुग्ध रहता है। समम का अर्थ होता है संपूर्ण, जगत यानी संसार, कि मेरे नृत्य में संपूर्ण संसार मुग्ध रहता है। मम काव्यर मुग्धम समम जगत, मेरे काव्य में संपूर्ण संसार मुग्ध रहता है। रस भरिता भारत जनता अहम, मैं रस से परिपूर्ण भारतीय जनता हूँ। आगे अपना श्लोक नंबर 5 है उसमें क्या बताया गया है कि उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ताः वर्धे है अतिथि देवा, भारत जनता अहम। तो इसका अनुवाद देखते हैं क्या बताया है। उत्सव प्रिया अहम, मैं उत्सव प्रिय हूँ। श्रम प्रिया, मैं श्रम प्रिय हूँ। मैं श्रम प्रिय का अर्थ होता है परिश्रम में विश्वास रखने वाली, कि मैं श्रम प्रिय हूँ। पद यात्रा देशाटन, कि मैं अनेकों देशों में पैदल यात्रा करती हूँ। लोक क्रीड़ा सकता, मैं लोक खेलों में आसक्त हूँ, यानी लोक खेलों के प्रति मेरी रुचि है। वर्दे अतिथि देवा, मैं अतिथि को देवता के समान मानती हूँ। भारत जनता है, मैं भारत की जनता हूँ। दोबारा देखिए इसमें क्या कह रहा है कि उत्सव प्रिय हूँ, मैं श्रम प्रिय हूँ, पद यात्रा देशाटन प्रिया, मुझे पैदल घूमना अच्छा लगता है। लोक क्रीड़ा सकता, मैं लोक खेलों में आसक्त हूँ। वर्दे अतिथि देवाहा, भारत जनता अहम, मैं अतिथि को देवता के समान मानने वाली भारत की जनता हूँ। आगे वाला अपना श्लोक है इसमें क्या कह रहा है। मैत्री में सहजा प्रकृति रस्ती, मित्रता मेरी सहज प्रकृति में है। नो दुर्बलताया पर्याय है, कि इसको दुर्बलता का पर्याय मत समझना। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति, मित्रस्य का अर्थ होता है मित्रता की, चक्षुषा यानी दृष्टि से, संसारम संसार, पश्यन्ति यानी देखती हूँ। भारत जनता अहम, मैं भारत की जनता हूँ। क्या कहता है इसके अंदर, मैत्री यानी मित्रता में सहजा प्रकृति अस्ति, सहजा का अर्थ होता है सहज ही, प्रकृति अस्ति का अर्थ होता है प्रकृति में है, स्वभाव में है, प्रकृति यानी स्वभाव, की मित्रता मेरी
मेरे स्वभाव में ही है। नो दुर्बलताया पर्याय है। इसको दुर्बलता का यानी कमजोरी का पर्याय मत समझना, कि कमजोरी मत समझना इसको। मित्रस्य चक्षुषा संसारम पश्यन्ति। मित्रता की दृष्टि से संसार को देखती हूँ। भारत जनता अहम, मैं भारतीय जनता हूँ। तो क्या कहता है श्लोक में, एक बार फिर से देखते हैं कि मित्ति में सहजा प्रकृति अस्ति, मित्रता मेरी सहज प्रकृति में है। इसको दुर्बलता का पर्याय मत समझना। मित्रस्य चक्षुषाम संसारम पश्यन्ति, मैं मित्रता की दृष्टि से संपूर्ण संसार को देखती हूँ। भारत जनता है, मैं भारतीय जनता हूँ। आगे क्या कहता है अपने श्लोक नंबर 7 में, विश्वसिमन जगति गता अहम अस्मि, विश्वसिमन जगति सदा दृश्ये, विश्वसिमन जगति करोमि कर्मय, कर्मण्या भारत जनता अहम। विश्वसिमन जगति जगति गता अहम अस्मि। विश्वसिमन जगति यानी संपूर्ण संसार में, गता अहम अस्मि, मैं गई हुई हूँ, कि मैं संपूर्ण संसार में मैं गई हुई हूँ। यानी भारतीय संपूर्ण संसार में निवास करते हैं। आप दुनिया के किसी भी कोने में जाओ, वहाँ आपको भारतीय जरूर मिल जाएंगे। तो विश्वसिमन जगति गता अहम अस्मि, मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ। विश्वसिमन जगति सदा दृश्य, संपूर्ण विश्व में मैं सदा दिखाई देती हूँ। विश्वसिमन जगति करोमि कर्मय, संपूर्ण विश्व में मैं कार्य करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम, कर्मण्या का अर्थ होता है कर्मशील, कर्मशील भारतीय जनता हूँ। तो क्या कहता है दोबारा देखो, संपूर्ण दोनों लाइनों का अनुवाद। विश्वसिमन जगति गता अहम अस्मि, मैं संपूर्ण संसार में गई हुई हूँ। विश्वसिमन जगति सदा दृश्य, संपूर्ण विश्व में मैं सदा दिखाई देती हूँ। विश्वसिमन जगति जगति करोमि कर्मय, मैं संपूर्ण संसार में कर्म करती हूँ, कार्य करती हूँ। कर्मण्या भारत जनता अहम, मैं कर्मशील भारतीय जनता हूँ। तो ये जो पाठ है हमारे सामने कि भारत जनता अहम, कि मैं भारतीय जनता हूँ, इस अध्याय का हमने आज के अपनी इस क्लास के अंदर अध्ययन किया है। तो उम्मीद है आपको ये क्लास ज़रूर पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।